अभी हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था। अ क्लोज्ड कंटिन्यूस एंड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। और दूसरा डेफिनेशन जो बताई है, दैट इज़ अ क्लोज्ड कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स, वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल वायर, इलेक्ट्रिकल स्विच, रेजिस्टेंस एटसेट्रा बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, थ्रू विच मीन्स उस रास्ते के लिए बोला जा रहा है, थ्रू विच करंट डज फ्लो इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी इलेक्ट्रिक सर्किट से आगे हम जो चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। वट आर द इलेक्ट्रिकल सिंबल? जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि सिल्वर का सिंबल क्या होता है। सिल्वर का सिंबल रहता है Ag। जैसे हमने पढ़ा सिल्वर का सिंबल दैट इज़ Ag, मीन्स एटॉमिक सिंबल जिन्हें हम बोलते हैं। और सोडियम है उसका सिंबल क्या रहेगा? Na। मैग्नीशियम है उसका क्या सिंबल रहेगा? Mg। सो सेम इज़ हियर, सिंबल मीन्स किससे उसको दर्शाया जाता है। तो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आते हैं, उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की आपको जो मैंने नोट्स भेजे हुए हैं उसमें एक सूची लिस्ट बना कर दी हुई है, 12-13 जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वहाँ पर भेजे हुए हैं और उनके सामने जो है वो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स लगा रखे हैं। तो वही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अभी आपको मैं बताऊँगा और उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या क्या रहते हैं वो भी आपको अभी के अभी समझा दिए जाएंगे और उन चीज़ों को आपने लर्न कर लेना है। तो यहाँ पर अभी टाइम की बचत करने के लिए अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है वो लिख दिए हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल्स बताऊंगा यहाँ पे। जैसे इस क्वेश्चन को आप याद करोगे, इलेक्ट्रिक सर्किट को जो नोट्स दिए हुए हैं उसके आगे जो आपको मिलेगा वो ये इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये हेडिंग मिलेगा जो आपको मैंने नोट्स भेजे हुए हैं। और उसमें इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की ये सूची बनी हुई है और उसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की ये लिस्ट बनी हुई है और उसके सामने उनके इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं। अब इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है? जैसे हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में कि जो जो एटॉमिक सिंबल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने केमिकल फॉर्मूले बनाने हैं, कोई केमिकल रिएक्शन लिखना है, सोडियम क्लोराइड लिखना है, तो हमें पता होना चाहिए सोडियम का एटॉमिक सिंबल क्या है, क्लोरीन जो है उसका क्या सिंबल है, उनका फॉर्मूला क्या बनता है सोडियम क्लोराइड का, NaCl। सो Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, और जब जुड़ जाएगा तो सोडियम क्लोराइड कहलाया जाएगा। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज एटॉमिक सिंबल्स। सिमिलरली वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स? दीज इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ये जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होते हैं वो जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आते हैं उनको दर्शाने के लिए यूज़ होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, इन इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? इन इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की इसलिए ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल जो है, जिसको हम आगे जो हेडिंग पढ़ेंगे या आगे जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज द सर्किट डायग्राम, जिससे कि हम जो है वो सर्किट डायग्राम के बारे में जानकारी बटोर सकें। सर्किट डायग्राम शब्द आ रहा है, सर्किट डायग्राम मीन्स वो पाथ जिसमें से करंट चलता है उसकी डायग्राम कैसी होगी। तो डायग्राम तो हम तभी बना पाएंगे जब उस रास्ते में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आ रहे हैं उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के हमें सिंबल्स पता होंगे। तो उस डायग्राम को बनाने के लिए उन सिंबल्स को लिखने की ज़रूरत होती है। तो वो सिंबल्स तो आप तभी लिख पाओगे जब आपको उन सिंबल्स का ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। तो अभी जो ये नेक्स्ट जो अभी वीडियो आ रहा है आपको, इसमें वेरियस जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो आपके यहाँ पे यूज़ में आ सकते हैं, उन वेरियस जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो है वो आपको समझाए जाएंगे। और वो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो हैं वो आपने अपने दिमाग में रखने हैं, जिससे कि कल अगर हम जो है वो इलेक्ट्रिक जो है वो सर्किट डायग्राम पढ़ने लगेंगे तो उस सर्किट डायग्राम में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल ड्रा करे जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल यहीं से ही लिखे जाएंगे, यहीं से ही बनाए जाएंगे। तो कल को हमने जो है वो नेक्स्ट जो स्टडी करना है वो करना है हमने सर्किट डायग्राम के बारे में। और सर्किट डायग्राम में क्या होता है? डायग्राम इन विच ऑल द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, कि ऐसी डायग्राम जिसमें तमाम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है जो सर्किट में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में, उनको किससे दर्शाया जाता है? उनको उनके इलेक्ट्रिकल सिंबल से दर्शाया जाता है। तो उस डायग्राम को हम नाम देते हैं सर्किट डायग्राम, जो कि ये हमें बताती है कि कौन किसके साथ जुड़ा है और वो कैसे जुड़ा हुआ है, कौन किसके साथ जुड़ा और कैसे जुड़ा। दैट इज नोन एज द सर्किट डायग्राम। दिस इज कमिंग अप आफ्टर दिस वेरी वीडियो। टुमारो वी आर गोना डिस्कस ऑन दैट वेरी यू कैन से दैट इज द कंसेप्ट कॉल्ड सर्किट डायग्राम। और कल के लिए आपने ये चीज़ें जो हैं वो अपने दिमाग में बिठा के रखनी है, जिससे कि आपको कल जो सर्किट डायग्राम बताई जाएगी वो आपको आसानी से समझा सके। अब ये सिंबल आपने जो है वो लिखने हैं। जब आप अभी याद करेंगे, इसको स्टडी करेंगे इन चीज़ों को, तो आपने कॉपी के ऊपर इन सिंबल्स को ड्रा करना है सो दैट यू कैन क्रिस्टलाइज these things in your mind. Firstly it is wire, the name of the electrical component is wire, जिसमें से करंट प्रवाहित होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या रहेगा? Here it is, this is
दिस इज़ इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर बायर। उसके बाद सेल की बात आती है। सेल के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिंबल रहेगा, दिस वन, हियर इट इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ नेगेटिव, दिस इज सेल, हियर इट इज़ पॉजिटिव। ये लॉन्ग लाइन जो देख रहे हैं ये पॉजिटिव कंपोनेंट को बताती है, और ये शॉर्ट लाइन जो देख रहे हैं ये नेगेटिव कंपोनेंट को बताती, नेगेटिव जो है वो टर्मिनल को बताती है। सो बैटरी सेल के ये दो सिरे आ रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या आ रहा है, नेगेटिव। अगर आप ड्राई सेल देखें तो ड्राई सेल के ऊपर भी पॉजिटिव मार्क लगा होता है और नीचे जो है वो नेगेटिव मार्क लगा होता है। सो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन फॉर अ सेल। बड़ी लाइन जो होगी, लॉन्ग लाइन, वो पॉजिटिव टर्मिनल को बताएगी, और शॉर्ट लाइन जो होगी वो नेगेटिव टर्मिनल को बताएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है बैटरी। बट इस बैटरी, लिसन केयरफुली, अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स इज नोन एज द बैटरी। मीन्स दो, टू और मोर देन टू, इससे ज़्यादा सेल्स जो आए, दैट द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स इज नोन एज द बैटरी। दो या दो से ज़्यादा सेल्स का जो एक कम्बिनेशन बनता है, जोड़ बनता है, उसको हम नाम देते हैं बैटरी। अब इसका जो है वो कम्बिनेशन बनाएंगे। ये आ गया, देखते रहिएगा ध्यान से ही, ये एक सेल आ गया पॉजिटिव, और इसका ये क्या आ गया, नेगेटिव। ओके, अब दूसरा जो सेल इसके साथ जोड़ना है, तो याद रहे कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ता है। ये नहीं है नेगेटिव नेगेटिव जोड़ देना है। जैसे हम टॉर्च लेते हैं घरों में, उसमें सेल डालते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव डाले जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों सेल के इकट्ठे मिला देंगे तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर जो है वो ये सेल कैसे जुड़ेंगे, पॉजिटिव, और ये इसका नेगेटिव है। तो दूसरा सेल, एक और सेल, ये एक सेल आ गया, एक और सेल जोड़ेंगे तो एक सेल कैसे, दूसरा सेल कैसे जुड़ेगा, उसका पॉजिटिव आएगा जो कि इसके नेगेटिव के साथ जुड़ सके। हियर इट इज़, ये पॉजिटिव आ गया और ये उस सेल का नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद कितने सेल हो गए, अभी दो, और तीसरा सेल जोड़ना है तो तीसरे सेल का भी क्या आएगा, पॉजिटिव और उसका खुद का अपना नेगेटिव। कुल मिलाकर कितने सेल आ गए, एक सेल ये, दो सेल ये, और तीसरा सेल ये। एक और सेल अगर हमने जोड़ना हो तो उस सेल का कौन सा आएगा सिरा, यहाँ पर देख लेना है, नेगेटिव है तो उस सेल का कौन सा सिरा आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गया तो एक सेल के दो सिरे होते हैं, पॉजिटिव यहाँ लग गया तो दूसरा कौन सा रह गया, नेगेटिव। सो दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी सेल्स, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, और एक सेल ये। देख लें, एक सेल ये आ गया, दूसरा सेल ये आ गया, तीसरा सेल ये आ गया, और चौथा सेल ये आ गया। तो ये पॉजिटिव आ गया और ये इसका क्या आ गया, नेगेटिव। दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी सेल्स, देयर आर 4 cells present over here. So that very combination of two or more than two cells is known as the battery. इसको हम नाम देंगे बैटरी। उसके बाद ओपन की आती है, इसको प्लग की भी बोलते हैं, ओपन प्लग की। इसको स्विच भी बोला जाता है, ओपन स्विच। देयर आर मैनी बेस। लिसन केयरफुली, मैंने तो यहाँ पे एक ही शब्द लिखा है, मगर आपके पास वीडियो स्टोर रहेगा तो आप बार बार सुनकर इन चीज़ों को अपना नोट करना चाहें, जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे नहीं लिखी होती हैं उनको आप अपनी कॉपी के ऊपर नोट भी कर सकते हैं। ओपन की, हियर इट इज़, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन फॉर ओपन की। ओपन की का मतलब ओपन स्विच, ये खाली जगह रहेगी, ये ओपन की के लिए। और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या रहती है, यहाँ पर दूसरा ये ओपन की के लिए। ये देख रहे हैं आप, गैप है यहाँ पर, ओके, ये गैप आ रहा है तो ये ओपन की बताता है। मीन्स ये जो सर्किट है, ये जो रास्ता है करंट का, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ओपन की रहती है सर्किट में, इसका मतलब नो करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। जैसे हम घरों में स्विच ऑफ कर देते हैं तो करंट नहीं चलता है कहीं भी, कोई बल्ब नहीं ऑन होगा, कोई फैन रिवॉल्व नहीं करेगा, ऐसे वो जो सर्किट आ रहा है उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, जिसमें करंट ट्रैवल नहीं कर रहा है। ये जो की आ रही है, दिस इज नोन एज द ओपन की। ओपन की में करंट जो है वो ट्रैवल नहीं करता है, सर्किट जो है वो ओपन रहता है, इसलिए करंट, ये गैप आ रहा है, ये ओपन सर्किट हो गया, करंट विल नॉट फ्लो। और ये सेल का क्या काम है, सेल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। अभी एक आध दिन के अंदर आप पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है, ये लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये भी तो सेल का ही कम्बिनेशन है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, मगर ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही आ रहा है, मगर यहाँ पर बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा एक सेल की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा सेल जो है वो जुड़े हुए हैं। सो दैट इज़ द ओपन की हियर। नेक्स्ट इज़ द क्लोज्ड की। और क्लोज्ड की के बारे में हम अभी आएंगे। यहाँ पर ये आ गया, ये और ये आ गया हमारे पास क्लोज्ड की। ओके, बीच में डॉट डाल दी तो ये क्लोज्ड की। इसका मतलब जैसे स्विच ऑन कर दिया, इसको बोलते हैं क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड प्लग की। और इसका दूसरा क्या तरीका रहेगा बताने का, ये ओके, ये वाली चीज़ आ गई, ये, और ये जो चीज़ है इसको इसके ऊपर चढ़ा देंगे, ऐसे करके। देख रहे हैं आप, एक डॉट ये लगी हुई है, एक ये है, एक ये है। अब कहीं भी इन दोनों के बीच में
इसमें और इसके बीच में कहीं भी गैप नहीं है। दिस इज नोन एज द क्लोज्ड की।